हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है और बताओ कैसा चल रहा है। बेटा वायरस एजुकेशन सेंटर की तरफ से आप सभी को हैप्पी लोहड़ी, है ना। तो लोहड़ी है तो मुझे पता है बहुत अच्छे से आप लोग मूंगफलियां खा रहे होंगे, है ना। और एक रेवड़ी को बोलते हैं तिलगट्टियां, है ना। तो तिलगट्टियां खा ले रहोगे, ठीक। तो बेटा रेवड़ियां भी खाओ और तिलगट्टियां भी खाओ, है ना। लेकिन साथ में पढ़ते रहो। आग जल रही होगी घर के पास में, है ना। तो तुम्हें क्या करना है, वहां आग के सामने बैठकर पढ़ना है ना। ऐसा नहीं कि एग्जाम का टाइम आ जाए और तुम पढ़ना बंद कर दो बिल्कुल भी। और अब तो धूप भी निकलना शुरू हो गई, अच्छा खासा मौसम में छत पे बैठकर भी आसानी से पढ़ सकते हो। लेकिन ये मत सोचना कि छत पे बैठे आराम से सो जाएं, क्योंकि बहुत अच्छी धूप निकल रही है और उसी में बच्चे क्या करते हैं, सो जाते हैं। तो वो सब नहीं करना है बेटे, क्या करना, हमें पढ़ना है। तो बेटा मैंने तुमसे बोला था चैप्टर कंप्लीट हो गया और अब क्या करना था, हमें से कुछ न्यूमेरिकल्स और करने थे। बोला था कि 2 लेक्चर के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं, ठीक है, यहाँ से। ठीक है, कहाँ शुरुआत करते हैं, यहाँ से। बहुत अच्छा, बहुत प्यार सा न्यूमेरिकल है, ठीक है। देखते क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 रजिस्टर आर कनेक्टेड एज शोन इन अ डायग्राम। 3 रजिस्टर हमने इस डायग्राम के अंदर क्या कर रखे हैं, कनेक्ट कर रखे हैं। अब कह रहा है थ्रू द रजिस्टर 5 ओम एक करंट ऑफ 1 एम्पियर। ये 5 ओम जो रजिस्टर है, ठीक है, यहां से क्या होगा, 1 ओम क्या हो रहा है, पूरे सर्किट के अंदर क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहां इसका वोल्टेज कैलकुलेट करूं, मेरे पास R1 जो है इसको हम मान लेते हैं R1, ठीक है, और इसको मान लेते हैं R2, इसे मान लेते हैं R3। क्लियर। R1 दे रखा है हमारे पास 5 ओम, ठीक है। करंट जो दे रखा है पूरे सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है, वो कितना फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर। तो आई क्या है हमारे पास में, 1 एम्पियर। क्लियर, ठीक। यहां से आगे क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द करंट थ्रू द अदर 2 रजिस्टर। यानी ये 2 रजिस्टर है, इसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है, पहली बात, ठीक है। आगे बोलता हूं व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB एंड AC। AB और AC के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये फाइंड करना है। आगे क्वेश्चन व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस भी फाइंड करना है क्वेश्चन के अंदर। सब कुछ दे रखा, अच्छा क्वेश्चन है। लग ऐसा रहा है बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बेटा बहुत लंबा क्वेश्चन होने वाला है ना, ठीक। तो बेटा सबसे पहले क्या करें, हम ये नीचे स्लाइड ऐड कर लेते हैं, ठीक। अब यहां से बेटा मेरे पास R1 है 5 एम्पियर और I है मेरे पास 1 एम्पियर। R1 कितना 5 ओम और I क्या है 1 एम्पियर, ठीक है। तो V इक्वल टू होता है IR। V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो मैं इसको मान लेता हूं V1, और V1 मेरे पास आ जाएगा 5 इंटू 1, कहने का मतलब है 5 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 वोल्ट, या 1 इंटू 5 कर दो। ऐसा मत समझना कि सर ने इधर से उधर कर दिया तो गलत है, नहीं बेटे कोई बात नहीं है, चलता है, ठीक है। तो V1 हमारा आ गया 5 वोल्ट। क्या आ गया, 5 वोल्ट। लेकिन पूछा क्या, व्हाट इज द करंट थ्रू द अदर 2 रजिस्टर। इन दोनों के बीच का करंट फाइंड करना है, ठीक है। और आगे क्वेश्चन बोलो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड करना है, ठीक। वो तो जब ही निकलेगा जब हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस पता होगा। और टोटल रेजिस्टेंस कहां से निकलेगा, इन दोनों से, ठीक है। अगर मैं मानकर चलता हूं मेरे पास 3 रेजिस्टेंस में R4 मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं 1/R4। ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, ठीक है। तो मैं ले लेता हूं 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। यहां से मैंने इसको कर दिया 10 और ये मेरे पास है 15। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30, 10 3 जा और 15 2 जा, कुल मिला के 5 ऊपर कितना आ गया, 30। इससे कैंसिल हो गया तो कितने टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 6 टाइम में। तो 1/R4 1/R4 कितना आ गया भाई, 1/6। कितना आ गया, 1/6। इसका मतलब है R4 जो रेजिस्टेंस आ गया 6 ओम आ गया। और याद रखना जब पैरेलल सॉल्व होता है तो वो सीरीज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये हमारे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीरीज में, खुद ब खुद। तो हमारे पास बेटा R1 क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, R टोटल। क्या चाहिए, R टोटल। तो मैं निकाल देता हूं R टोटल इक्वल टू R1 प्लस R4, ठीक है। R1 जो क्वेश्चन के अंदर हमारा दे रखा है कितना है, 5 है, और R4 जो दे रखा है 6 है। तो यहां से R टोटल हमारा आ जाएगा 11। कितना आ जाएगा, 11 ओम आ जाएगा। क्या आ गया, 11 ओम हमारा यहां से यहां तक आ गया। मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी यहां तक हुई होगी, ठीक है, या कुछ होने वाली होगी। तो बहुत अच्छे से हमें समझ में आ गया है कि यहां से यहां तक कितना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस AB और AC। AB और AC के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो मैं क्या निकाल देता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा। और मैंने क्या बोला था, 1 एम्पियर करंट पूरे सर्किट के अंदर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, फिर से V इक्वल टू IRT ले लेंगे। 1 यह है, 11 यह है, टोटल 11 वोल्ट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड करना है। तो V इक्वल टू V
कहाँ गया ये, ठीक, VAC माइनस VAB यानी 11 माइनस हमारे पास कितना आ गया भाई, यहाँ कितना था 5, तो यहाँ से हमारे पास आ गया था 6, कितना आ गया था 6 हमारे पास आ गया था पोटेंशियल डिफरेंस जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। क्लियर, ठीक, कितना आ गया भाई 6 आ गया हमारे अंदर हमारे पास में, ठीक। अब क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया, क्वेश्चन के अंदर साफ साफ बोल रखा है क्वेश्चन, व्हाट इज द करंट थ्रू द अदर टू रेजिस्टेंस, भैया ये वाला और ये वाले जो रेजिस्टेंस दे रखा है इन दोनों का करंट कितना होगा वो फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, V इक्वल टू आई आर, और I होगा हमारे पास में V अपॉन आर, क्या होगा V अपॉन आर, ठीक, अकॉर्डिंग टू हमें पता है ये क्या है ओम्स लॉ। क्लियर हो गया, ठीक, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब बेटा मुझे पोटेंशियल डिफरेंस किसका फाइंड का, पोटेंशियल सॉरी करंट फाइंड करना है R2 और R3 का, R2 और R3 का मुझे करंट फाइंड करना है। तो मैं कह सकता हूं मेरे पास क्या है, R2 की वैल्यू ले लेता हूं, V भाई हमारे पास कितना है 6 है, क्या है 6 है, और यहां ले लेते हैं हम R2, ठीक है। तो यहां हमारे पास I2 आ जाएगा, करंट जो हमें चाहिए होगा। और बेटा क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा है 10 दे रखा है, R2 की वैल्यू कितनी रखी है 10 दे रखी है, तो 10 वैल्यू जो होगी हमें क्या करना है पुट करना है। आ गया बे, अरे क्या हो, चलो कोई बात नहीं है, इसको हल्का सा ये कहां से कहां पहुंच जाता है, ठीक है। तो बेटा इसको थोड़ा हम ऊपर करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहां से हमारे पास क्या है, हमें क्या चाहिए था R2, V हमारे पास कितना आ गया भाई, V आ गया हमारे पास 6, ठीक है, और R2 जो हमारे पास कितना है 10 है, यहां से हमारे पास कितना आ गया 0.6 आ गया, यानी कि हमारे पास I2 जो क्वेश्चन के अंदर पूछा है I2 आ गया हमारे पास 0.6 एम्पियर। याद रखना यूनिट लगाना नहीं भूलें, बार बार बोल रहा हूं बेटा, आधे नंबर की यूनिट ही होती है ना, ठीक। अब हमें क्या फाइंड करना है I3, है ना, I3 होगा V ओवर R3, और V हमारा फिर से 6 है, क्योंकि इक्वल ही हमारे पूरे सर्किट के अंदर क्या होगा फ्लो होगा पैरेलल में, ठीक है। और यहाँ हमारा क्या है 15, इससे इसे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.4 एम्पियर, क्या आ जाएगा 0.4 एम्पियर। और इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो गया आज का सॉल्व हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सभी बच्चे क्या करो, अब फिर से वही घिटा पिटा काम, सर कहते हैं स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ है ना, ठीक। तो बेटा क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मुझे पूरी उम्मीद है अगर पढ़ोगे तभी इस क्वेश्चन को पढ़ कर पाओगे, और नहीं पढ़ा तो ये क्वेश्चन किसी की बस की नहीं है, ठीक है, ठीक। आगे इसका सॉल्यूशन देखो, ये दो, यहां इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई अभी इसका स्क्रीनशॉट यहां लो। चलो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने बोला था कि एक से एक अच्छे क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं, टाइम पास नहीं करूंगा बिल्कुल भी, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द सर्किट शो द डायग्राम बिलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करना है करंट थ्रू द 6 ओम रजिस्टर, 6 ओम रजिस्टर का करंट फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर, और हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड करना है 12 ओम रजिस्टर का। क्लियर, ठीक। वो तो बेटा जब भी फाइंड होगा जब इसके बारे में हमें पता होगा सही से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं R1, इसको R2, इसको R3 और इसको R4 हम मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों को, ठीक है, ठीक। अब मुझे पता है मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको सीरीज में कन्वर्ट है, सीरीज में है तो इसको मैं टोटल निकाल लेता हूँ, और मैं इसको मान लेता हूँ मेरे पास ये हो गया R1 R2 R3 R4, ठीक है। और R1 R2 को मैं ऐड करके R5 मान ले रहा हूँ, क्या मान लेता हूँ R5, तो R5 में ले लिया मैंने, R5 को मैंने कर दिया R1 प्लस R2, ठीक है। यहाँ हमारे पास 6 ओम है, ये हमारे पास 3 ओम है, 6 3 हो जाएगा 9 ओम, कितना हो जाएगा 9 ओम आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास नीचे है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं R6, क्या मान लेते हैं R6 मान लेते हैं R3 प्लस R4, और यहाँ हमारे पास 12 ओम है और 3 ओम है, भैया हमारे पास हो गया 15 ओम। R6 आ गया हमारे पास, कितना आ गया भाई, R6 आ गया हमारे पास 15 ओम। लेकिन क्या क्वेश्चन सॉल्व हो पाया है, नहीं हो पाया है, ठीक। क्यों नहीं हो पाया है, इसने साफ साफ फाइंड करने के लिए बोला है करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस, यानी कि इसका हमें करंट फाइंड करना, और याद रखना जितना इसमें फ्लो होगा उतना इसमें ही फ्लो होगा।
तो मैं टोटल का करके और क्या करूं, इसका करंट क्या करूं, निकाल लेता हूं। ठीक है, तो मैं निकाल लेता हूं, किसका निकाल रहा हूं, आर, पहले निकाल देता हूं R5 का, क्यों पूरे का निकल के आ जाएगा। ठीक, तो हमें करंट निकालना है, सबसे पहले करंट निकाल देते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। V इक्वल टू होता है IR, V इक्वल टू क्या होता है IR, तो I होता है V अपॉन R। क्वेश्चन के अंदर जो V बेटा हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है, कहा गया 4 दे रखा है, क्या दे रखा है 4। ठीक है, और यहां से हमने R1 R2 को सॉल्व करके क्या निकाला था, हमारा आया था ये R5। तो मैं लिख देता हूँ R5 की वैल्यू क्या है 9, क्या है 9 है। क्लियर, ठीक, किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहां से इसको सॉल्व करता हूं, 9 4 जा, देखो ये ऐसे कैंसिल नहीं होगा, 0 लगेगा उसके आगे 40 हो जाएगा। ठीक है, 9 4 जा कितना होता है 36, फिर 4 टाइम में तो हम कर देते हैं 9 4 जा 36। तो बेटा यहां से आ गया हमारे पास I, क्या, ठीक है, क्या आ गया I आ गया हमारे पास में। ठीक, यहां से हम इसको मान ले रहे I1 मान लेते हैं, I1 हमारे पास आ गया 0.44, और तो हमारे पास I1 0.44 एम्पियर हमारे पास सॉल्व होने के बाद में आ गया। ठीक है, ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर मान के चलो जितना यहां होगा उतना ही यहां होगा। तो हमें इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछ रखा है करंट थ्रू 6 ओम। भैया अगर यहां I1 हमारे पास में 0.44 आया है, तो ये जो 6 ओम है, यहां जो 6 R1 दे रखा है 6 ओम, तो भैया R1 में और R2 में यही 0.44 फिल होगा। तो मैं क्या करूंगा, R1 इक्वल टू R2 का करंट। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहां हम लिख देते हैं वैल्यू लिख देते हैं, R1 हमारे पास कितना है 6 ओम, और इसका जो करंट है वो कितना है 0.44 एम्पियर, जो पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, सभी बच्चों को पता चल गया होगा। अभी हम क्या निकाल लेते हैं, यहां से भी हम करंट निकाल देते हैं, तो इसको ले लेते हैं I2 इक्वल टू V अपॉन, हमारे पास यहां से जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी R6 आई थी, R6। यहां वैल्यू हमारे पास कितना है 4 थी, और ये हमारे पास कितना है 15, कितना है 15 है। क्लियर, सभी बच्चों को पता चल गया होगा। मैंने क्या करा, यहाँ 0 लगाया, पॉइंट बढ़ जाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद में 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, और कितना हो जाएगा 40, है ना, और 15 टूजा कितना होता है, 15 टूजा तो भैया 30 होता है। ठीक है, हमें सभी को पता है अच्छे से, बचा कितना 10। ठीक, अब इस क्वेश्चन में वैसे तो 6 टाइम कैंसिल होगा, है ना, 15 6 से कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन भैया हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा और इसको अप्रॉक्सिमेट वैल्यू लेना है। तो हम यहाँ ले लेते हैं 0.27 कर लेते हैं, 7 टाइम में ले लेते हैं अप्रॉक्सिमेट एम्पियर, तो यूनिट एम्पियर हो जाएगी इसकी। तो यहाँ से हमारे पास I2 आ गया 0.27 एम्पियर, क्वेश्चन के अंदर ये आ गया। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता लग गया, यहां से हमें ये पता लग गया कि इसका करंट इस सर्किट के अंदर R3 और R4 के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना फ्लो हो रहा है 0.27 क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टेंस, क्या फाइंड करना भैया, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना भाई, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने से पहले हम क्या करेंगे भाई, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने से पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे सर्किट का। क्या निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस जब निकालेंगे, जब हमें साफ साफ पता चला है, क्या पता चला भैया, इसको ऐड करेंगे 9 हो गया, इसको ऐड करना तो हमारा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। दोनों किस में कन्वर्ट हो गया, आप पैरेलल में कन्वर्ट हो गए, किस में कन्वर्ट हो गया, पैरेलल में। तो R5 और R6 को लेंगे तो हम लेंगे 1/R टोटल, क्या लेंगे 1/R टोटल। ठीक है, यहां ले लेते हैं RT इक्वल टू R5 प्लस 1/R का 6। ठीक है, यहां जो वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ वैल्यू है कितनी आई है भाई 15 आई है, और वो क्या आई है 9 आई है। तो 9 प्लस 1/15 एलसीएम लेने के बाद दोनों का कितना हो जाएगा 45, है ना। तो 9 5 जो 45 हो जाएगा, और 15 3 कितना होता है 45 हो जाएगा, और 5 3 कितना हो जाएगा 8/45। तो यहाँ से 1/R टोटल आ गया 8/45, तो RT आ गया हमारे पास में 45 अपॉन कितना आ गया भाई 8 आ गया, कितना आ गया 45/8 आ गया क्वेश्चन के अंदर हमारे पास R टोटल। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, अब जो 12 ओम रेजिस्टर है ना, इसका हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल
डिफरेंस, ठीक है। अब एक चीज बता दो मुझे सभी बच्चे ठीक, एक चीज बताना है मुझे, ठीक, मेरे पास आर टोटल कितना है 45/8 आ गया, क्लियर, ठीक। हाँ, इसका फाइंड करना है, ठीक। मुझे एक चीज बताओ, मेरे पास यहां जो करंट की वैल्यू कितनी है 0.44 है, ठीक है, और यहां जो करंट की वैल्यू है मेरे पास कितनी है 0.27 है, ठीक है। यहां से आ गया यहां तक, और मेरे पास आर टोटल आ गया 45/8 आ गया, ठीक है। तो यहाँ क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड करना है एक लास्ट, क्या फाइंड करना है, लास्ट फाइंड करना है हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है भैया, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड करना है 12 ओम का। किसका फाइंड करना है, 12 ओम का। हमें पता है V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, क्या होता है V इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। और हमें 12 ओम रेजिस्टेंस का हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं तुम्हें सिर्फ इतनी सी चीज देता हूं, तो मेरे पास ये चीज सब कुछ है। सब कुछ का मतलब ये है हमारे पास यहाँ 12 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ठीक है, और ये 4 है। मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूं, ठीक। इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज निकालनी है बस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। वो काम है तुम लोगों का, ठीक है। तो तुम्हारे लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, ठीक। तुम्हें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर लास्ट, ठीक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जाता है, देखते हैं कितने बच्चे इसे सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। और इसे सॉल्व करने के बाद में कमेंट सेशन में तुम्हें लिखना भी है भाई, आंसर लिखना है कि सर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, ठीक है। बहुत सिंपल है, सिर्फ ये समझ लो अब मैंने सब कुछ सॉल्व कर दिया इस क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ एक स्टेप है और उस स्टेप के बारे में तुम्हें इसे निकाल के लेकर आना है, ठीक है। यहाँ पहले यूनिट लगा लो, ये ओम लगा लो, ठीक। सबसे पहले क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक, अब करो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब इसका स्क्रीनशॉट लो। अब ये लास्ट पोटेंशियल डिफरेंस 12 ओम रजिस्टर का फाइंड करने का काम तुम्हारा है, ये मैं तुम्हें दे रहा हूं, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना जरूरी है बेटा, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक। ये क्वेश्चन देखो काफी अच्छा क्वेश्चन, मैंने बोला था ना एक से एक अच्छा क्वेश्चन, कुछ भी टेम्परेरी नहीं है। इस क्वेश्चन में देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द सर्किट डायग्राम बिलो शोन द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रजिस्टर, यहाँ 3 रजिस्टर दे रखे हैं, R1 R2 R3, 3 रजिस्टर दे रखे हैं, कंबाइंड दे रखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन बोला है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, बहुत आसान ही है टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। पहले निकाल लेते हैं टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। मैंने क्या निकालना है, मेरे पास R1 R2 R3 है, तो मैं पहला मान लेता हूँ R4 मान लेता हूँ, ठीक है। मुझे पता है R4 निकालना है, और R2 R3 किसमें है, पैरेलल में, तो लिख लेते हैं R2 प्लस R3। इनकी जो वैल्यूज दे रखी है 1 ओवर कितने रखा है 3 है, और अच्छा यहाँ क्वेश्चन में R1 R2 R3, ठीक। यहाँ क्वेश्चन में हल्का सा मिसिंग हो गया है। क्वेश्चन में क्या मिसिंग हुई, इसकी जो वैल्यू है ये यहाँ से थोड़ा सा मिसिंग हो गई है, ठीक। हम अपने पास से लिख दे रहे हैं 5, कितना लिख देते हैं 5 लिख ले रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। 5 ओम हमने अपने पास से यहाँ वैल्यू लिख ली है, ठीक है। तो यहाँ हमने लिख दिया 1/5 हो गया, तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा। अच्छा एक चीज थी इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ जो वैल्यू थी वो 5 नहीं थी, वो 6 थी। कितनी थी, 6 थी, क्वेश्चन में याद आ गया, ठीक। कितना था, 6 था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इससे सॉल्व करते हैं, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 2 जा और 6 1 जा 6, यानी कि 3/6, इससे ये कैंसिल आ गया, कितना आ गया 2 आ गया। तो मेरे पास 1/R4 आ गया 1/2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है R4 भैया 2 ओम आ गया। क्या आ गया भाई, R4 क्या आ गया हमारे पास में 2 ओम आ गया। लेकिन क्या क्वेश्चन सॉल्व हो पाया, क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ है। अभी क्या फाइंड करना है, हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, और टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए इसको और हम R4 को ऐड कर लेते हैं। तो R टोटल ये सीरीज में कन्वर्ट हो गया है, तो R टोटल इक्वल टू R1 प्लस R4। यहाँ ये हमारे पास 4 है और ये हमारे पास 2 आया, तो टोटल हो जाएगा 6 ओम। कितना हो जाएगा, 6 ओम। R टोटल आ गया हमारे पास में 6 ओम, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर कह रहा है टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। यहाँ भैया टोटल करंट भी पूछा है ना।
V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। और V क्वेश्चन में जो ऊपर वैल्यू दे रखी है कहाँ गई, ये 12 वोल्ट दे रखी है, कितना दे रखी है 12, और टोटल जो हमारे पास रेजिस्टेंस कितना आया है 6 आ गया, इससे कैंसिल कर दिया 2 टाइम है, तो I आ गया 2 एम्पियर। I कितना आ गया भाई 2 एम्पियर हमारे पास में आ गया क्वेश्चन के अंदर। ठीक, अब फिर से देखो, फिर से वही पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। ठीक है, यहाँ R1 में क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। और अगर हमारे पास करंट है, हमारे पास करंट 2 एम्पियर रखा है, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना बड़ी बात है क्या, नहीं, बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देता हूँ यहाँ, V इक्वल टू आई आर, है ना, V इक्वल टू आई आर। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए बोला है किसमें, R1 क्या बोल रखा है, कहाँ के क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंस R1 का फाइंड करना है। V इक्वल टू आई आर हो गया हमारे पास में, I आ गया हमारे पास 2 एम्पियर है, ठीक है, जो पूरे सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है। और R1 जो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कहाँ गया, 4 दे रखा है, कितना रखा है 4, तो 4 2 जा 8 वोल्ट आ गया, कितना आ गया 8 वोल्ट आ गया। ठीक है, कितना आ गया भाई, यानी कहने का मतलब 8 वोल्ट यहाँ फ्लो हो रहा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पूछा था, तो भैया V आ गया 8 वोल्ट। जल्दी जल्दी बिगड़ टाइम वेस्ट करे, क्या करो स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं छूटेगा, कुछ भी एक भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला है। समझो एक से एक अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसके बाद में एक लेक्चर और आएगा इन न्यूमेरिकल्स का, है ना, उसके बाद में ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बाकी तो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ चैप्टर को, लेकिन एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल लेकर आ रहा हूँ। अगर बाई चांस एक भी टफ क्वेश्चन आए तो तुम लोग कर लो। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, अब इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक बेटा, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी सब क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, कुछ नहीं बचने वाला है, कुछ भी। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो द करंट फ्लोइंग अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर 1 एम्पियर। अगर 5 ओम रेजिस्टर में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द अदर 2 रेजिस्टर। ठीक है, तो हमारे पास में और 2 रेजिस्टर हैं जिसमें हमें क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है, करेक्ट फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, देखो ये हमारे पास सर्किट डायग्राम दे रखा है। ठीक है, यहाँ 1 एम्पियर हमें यहाँ दे रखा है, क्या दे रखा है 5 ओम रेजिस्टर है 1 एम्पियर। ठीक है, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द अदर 2 रेजिस्टर। ठीक है, 2 और रेजिस्टर हमारे पास है, 10 ओम है और हमारे पास क्या है 4 ओम है। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमें क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। ठीक, एक चीज एक काम करते हैं, यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया है। मिस क्या हो गया है, यहाँ ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसकी यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यूज होगी। ठीक है, जो वैल्यू क्या हो गई, मिस हो गई है, तो हम क्या करते हैं अपने पास से कुछ वैल्यू लिख लेते हैं। मान के चलो मैंने लिख लिया 12, क्या लिख दिया 12 वोल्ट लिख देते हैं। ठीक, अपने पास से मैंने वैल्यू लिख दी, इसमें क्वेश्चन में क्या हो गया था, मिस हो गया। ठीक, कोई परेशानी नहीं है। अब मैंने तुम्हें क्या बोला था, इसने बोला कि करंट फाइंड करना है अदर 2 रेजिस्टेंस के बाद में बीच में। ठीक है, अगर मैं टोटल का करंट निकालूंगा तो उसका तो आसानी से पता चल जाएगा। ठीक, तो मुझे पता है मेरे पास ये है 1/R, इसको ले लेते हैं टोटल 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3। ठीक है, ये आ गया मेरे पास, ये कितना है 1/5 प्लस 1/4 प्लस 1/10 आ जाएगा। ठीक है, 5 और 10 का इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, 5 4 जा 20 हो जाएगा और 4 5 जा हो जाए 10 2 जाएगा, 5 4 कितना हो जाए 9 और 2 कितना हो जाए 11/20। ठीक है, 1/RT। ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का टोटल रेजिस्टेंस। क्या आ गया, टोटल रेजिस्टेंस आ गया क्वेश्चन के अंदर का। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है क्वेश्चन के अंदर फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द अदर 2 रेजिस्टर। ठीक है, इन दो के बीच का हमें क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। ठीक, ये मेरे पास R टोटल आ गया, मैं लिख देता हूं। ठीक, R टोटल इक्वल टू 20/11। क्या लिख देते हैं, R टोटल आ गया हमारे पास 20/11। यहाँ हमने कितना लिखा है 12 वोल्ट लिखा है, V इक्वल टू है IR, और यहाँ हमारे पास है 12 इक्वल टू 20/11 इंटू R। ठीक है, तो यहाँ से आगे क्या हो जाएगा, आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। 12 × 11/20 इक्वल टू R, तो यहाँ से हम इसे और कैंसिल करते हैं, 4 से करते हैं, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 11 3 जा 33/5। ठीक है,
आर हमारे पास यहाँ से क्या निकला था, ठीक, क्या पुट कर रहे थे हम वैल्यू, अच्छा यहाँ हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया इस क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू पुट करने में। ठीक, यहाँ मेरे पास क्या है, आर टोटल है, ठीक है, और वी मेरे पास क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, 12 दे रखा है, तो यहाँ लिख लिया 12 आई, और ये मेरे पास आ गया 20/11, इधर चला जाएगा 12 × 11 ओवर 20 इक्वल टू, देखो फिर से आर लिख जा रहा है, बार बार आर लिख जा रहा है, आर हमें फाइंड ही नहीं करना, आई हमें फाइंड करना है, 4 3 12, 4 5 20, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, आई आ गया क्वेश्चन के अंदर 33/5, कितना आ गया 33 हमारे पास में क्या आ गया 5 आ गया क्वेश्चन के अंदर। हम इससे क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, 5 6 30 और 5 6 30, तो आई हमारे पास आ गया 6.6 एम्पियर, क्या आ गया 6.6 एम्पियर, ठीक। अगर इस पूरे सर्किट के अंदर 6.6 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, कितना हो रहा है 6.6 एम्पियर करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, और क्वेश्चन में क्या बोल रखा है 1 एम्पियर यहाँ फ्लो हो रहा है, तो R2 और R2 ये है, ये R1 है, ये R2 और R3, ठीक। अगर 1 एम्पियर करंट यहां फ्लो हो रहा है तो बचा कुचा कहां फ्लो होगा, इन दोनों के अंदर, है ना, ठीक। तो R2 और R कितना है R3, तो R2 और R3 क्या कर रहा है सर, ये R2 और R3, ठीक है, R2 और R3 के अंदर जो फ्लो हो रहा है 1 वहां हो गया R1 के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर जो माइनस कर देंगे 6.6 में माइनस कर देंगे तो यहां बचेगा 5.6 एम्पियर। R2 और R3 के अंदर 5.6 एम्पियर करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो क्या करो बेटा, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, ठीक, ये गड़बड़, ठीक, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका भी, ठीक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ना, और ये क्वेश्चन में कितना प्यारा सा, कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना, साफ साफ दिख रहा है टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। इन द सर्किट डायग्राम गिवन बोलो 5 रजिस्टर, ठीक है, हमें 5 रजिस्टर दे रखे हैं, 10 का है, 40 का, 3 है, 30 है, 20 और 60 है। टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना और टोटल करंट भी फाइंड करना है हमें सर्किट का, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या नजर आ रहा है, ये पैरेलल में, हमें क्या नजर आ रहा है, ये भी पैरेलल में, पैरेलल को हम कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इसको, मान लेते हैं R1, ये R2, इसको R3, R4 और R5, ठीक है। तो मैं निकाल लेता हूं, पहले इसको मान लेते हैं R5, R6 मान लिया हमने 1/R1 प्लस 1/R2। जब R1 और R2 को हम पैरेलल कंबाइन करेंगे तो R6 मान लिया हमने, यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू है 1/10 प्लस 1/40 है ना। तो यहाँ जो एलसीएम कितना आ जाएगा, हम ले लेते हैं 40, यहाँ 4 आ गया, 10 4 जा और 4 1 जा आ गया, यानी कि 5 ओवर कितना आ जाएगा 40, इससे इसे कैंसिल कर लीजिए, 1/8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/8 हमारे पास यहाँ आ गया, ठीक है। अब यहां से हमारे पास 1/8 आ गया, तो इसका मतलब है R6 हमारे पास आ गया 8 ओम रेजिस्टेंस। इसको अगर पैरेलल कंबाइन किया तो मेरे पास कितना आ गया 8 ओम रेजिस्टेंस। अब मेरे पास ये 3 रजिस्टर, इन्हें मेरे जो क्या करना है सॉल्व करना है, तो मैं यहां पुट कर देता हूं, ठीक। मैं ले लेता हूं R6 के बाद 1/R7, क्या ले लेते 1/R7, और यहां से हमारे पास क्या है R3 प्लस R4 प्लस R5, इन्हें भी क्या कर रहे हैं हम कंबाइन कर देना, क्या कर देना है इन्हें कंबाइन कर देते हैं। और यहां से जो वैल्यूज दे रखी हैं, क्या दे रखी है क्वेश्चन के अंदर भाई, 30 है, 20 है और 60, 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, इनका ऐसे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 32 जा 23 जा और 61 जा 2 3 5 1 कितना हो जाएगा 6/60, इससे कैंसिल कर दिया, 1/10 आ गया, कितना आ गया 1/10।
यहां से हमारे पास R7 आ गया भैया, 10 ओम आ गया। अब क्या निकालना, आर टोटल बोल रखा है टोटल रेजिस्टेंस के, RT इक्वल टू R6 प्लस R7 है ना। R6 हमारे पास कितना दे रखा है भाई, 8, कितना आ गया भाई 8 निकालने के बाद आया, और ये हमारे पास 10 है, तो टोटल आ जाएगा हमारे पास 18 ओम। तो रेजिस्टेंस का टोटल निकालने के लिए बोला है 18 ओम आ गया हमारे पास में सॉल्व करने के बाद में। ठीक है, अभी क्या आया, टोटल रेजिस्टेंस आया, क्या आया टोटल रेजिस्टेंस। अभी टोटल करंट भी पूछा गया, क्या पूछा गया, टोटल करंट। ये भी बड़ा सिंपल है, हमें पता है 12 वोल्ट बैटरी दे रखा है ऑलरेडी। ठीक है, जब ये दे रखा है तो हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्या सर, क्या पाल रखी है आर, ठीक है, ये क्या था हमने माना था R6 माना था। ठीक है, ये R1 था और ये R2 था। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, टोटल करंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, टोटल करंट फाइंड करना है क्वेश्चन के अंदर। तो हमें क्या निकलना है, V इक्वल टू आई आर। क्या हो गया हमारे पास, V इक्वल टू आई आर, और V कितना दे रखा है, V हमें साफ साफ बोल रखा है 12 है, कितना है 12। ठीक, I हमें फाइंड करना है, ये हमारे पास कितना आ गया 18 आ गया, तो I इक्वल टू 12 ओवर 18 आ जाएगा, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। ठीक है, तो I इक्वल टू आ गया 0 पॉइंट, है ना, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 3 6 जा कितना होता है, सभी अच्छे समझदार हैं, है ना। तो 0.66 एम्पियर आ गया पूरे सर्किट का करंट। करंट कितना आ गया पूरे सर्किट का, 0.66 एम्पियर। ठीक है, जल्दी से क्या करो बेटा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सब अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये हो गया हमारा। ठीक, ये क्वेश्चन देखो कितना प्यारा सा, कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। ठीक, देखो कितना क्वेश्चन क्या बोला है, इन द सर्किट, सर्किट है बना रखा है हमें। ठीक है, अब कह रहा है सोन बिलो द वोल्ट मीटर रीडिंग द 10 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, वोल्ट मीटर कितना रखा है 10 वोल्ट, जो रीडिंग क्या कर रहा है, ये वोल्ट मीटर है। ठीक है, ये 10 वोल्ट के कर रहा है, रीडिंग काउंट कर रहा है। ठीक, आ कह रहा है व्हाट इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस, कितना सिंपल है इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना, है ना। ठीक, तो मैं कंबाइंड निकाल देता हूं, आर टोटल निकाल देते हैं, R1 प्लस R2। ठीक है, सीरीज में साफ साफ पता चला है, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 हो जाएगा 5 ओम। ठीक है, तो R टोटल कितना आ गया 5 ओम आ गया, ये आ गया हमारा कंबाइंड रेजिस्टेंस। अब कह रहा है व्हाट करंट फ्लो। ठीक, अब इसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, अगर भैया क्वेश्चन के अंदर साफ साफ बोल रखा है B दे रखा है 10 वोल्ट, है ना, हमें क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। V इक्वल टू होता है आई आर, V इक्वल टू क्या होता है आई आर, 10 ये है, I हमें फाइंड करना, R टोटल हमारे पास कितना आ गया है 5, यहां से ये कैंसिल हो गया, 2 हो गया, तो I कितना आ गया 2 एम्पियर आ गया। I कितना आ गया भाई, I आ गया हमारे पास में 2 एम्पियर क्वेश्चन के अंदर, बहुत अच्छा सा है। ठीक है, अब क्वेश्चन व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर। ठीक है, इसने क्वेश्चन में बोल रखा है पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है अक्रॉस 2 ओम और 3 ओम रजिस्टर का। तो भैया कितना सा सिंपल है ना। ठीक, ये समझ लो छोटा सा लॉजिक है, क्या है छोटा सा लॉजिक। ठीक है, और छोटे से लॉजिक को अगर लगाने के बाद तुम लोग नहीं कर पाओगे तो बेकार है। आई कितना है 2 एम्पियर है। ठीक है, V इक्वल टू क्या होता है हमारे पास आई आर, है ना, और ये 2 एम्पियर करंट यहाँ भी फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर करंट यहाँ भी फ्लो हो रहा है ना। तो मैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाऊंगा, बड़े आसानी निकाल लूंगा। साफ साफ यहाँ 10 है ना, V इक्वल टू क्या है आई आर है, तो V इक्वल टू 2 इंटू 2 कर देंगे तो हमारे पास 4 वोल्ट आएगा या नहीं आएगा, है ना। ये किसका कर लेते हैं हम, ये मान लेते हैं R1 और इसको R2। ठीक है, तो 2 ओम और 3 ओम का बोल रखा है, तो 2 ओम का यहां लिख देते हैं 2 ओम, 2 ओम का हमारे पास आ गया 4 वोल्ट, और बोल दिया 3 का, क्या बोल दिया 3 का, 2 इंटू हमारे पास कितना है 3, 3 2 जा 6 आ जाएगा, 6 वोल्ट आ गया। ठीक है,
तो हमारे पास पोटेंशियल कितना आ गया 4 वोल्ट और 6 वोल्ट हमारे पास आ गया है। ठीक है, जल्दी से क्या करें बच्चे, इसका क्या करें स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी जल्दी से लो। ठीक, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना, बहुत प्यारे से क्वेश्चन, अच्छे से क्वेश्चन, थोड़ा लॉजिक भी लग रहा है, दिमाग भी लग रहा है ना। अब ये क्वेश्चन देखो, बेवकूफ बनाने के लिए क्वेश्चन दे रखा है, बच्चे से गलत करके आएंगे 100%। ठीक, क्वेश्चन बोल रखा है व्हाट इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस, कितना कंबाइंड रेजिस्टेंस पूछ रखा है। इसको मान लेता हूं R1, इसको मान लेता हूं R2। ठीक है, कंबाइंड रेजिस्टेंस के लिए बोल रखा है तो R टोटल निकालना है, पैरेलल में है तो यहाँ ले लेते हैं R1 प्लस R2 1/3 प्लस 1/6। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 6, 3 2 जा 6 3 और ये 6 बन 6 3/6, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1/2 आ गया। तो R टोटल कितना आ गया 2 ओम। R टोटल कितना आ गया भाई क्वेश्चन के अंदर, R टोटल आ गया हमारे पास में 2 ओम। क्या आ गया 2 ओम हो गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम 3 ओम 6 ओम। ठीक है, क्या आ गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर। ठीक है, यहां हमें पता है ये पैरेलल में है ना, और करंट यहां से फ्लो हो रहा है, करंट इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है। ठीक, साफ साफ क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है व्हाट इज द, कहा गया क्वेश्चन, ठीक, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस, व्हाट इज द करंट 3 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है, किसके 3 ओम रेजिस्टर का। ठीक है, आगे क्वेश्चन व्हाट इज द करंट इन द 6 ओम रेजिस्टर, और करंट हमें फाइंड करना है 6 ओम रेजिस्टर का। ठीक है, एक चीज बताओ, जब पूरे सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है 6 एम्पियर, कितना हो रहा है 6 एम्पियर, तो यहां से पोटेंशियल निकल कर आएगा नहीं आएगा, है ना, यहां से पोटेंशियल निकल कर आएगा। तो मैं लिख दूंगा V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, और यहाँ R है मेरे पास टोटल है, I मेरे पास कितना फ्लो हो रहा है, I मेरे पास है 6, क्या है 6, और ये मेरे पास 2 है, तो V मेरे पास आ गया 6 2 जा 12 वोल्ट, कितना आ गया 12 वोल्ट, है ना। ठीक, मेरे पास कितना आ गया भाई 12 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब यहां से 12 वोल्ट के बारे में बात है, अगर यहाँ 12 वोल्ट है तो यहाँ भी 12 वोल्ट है ना, दोनों जगह कितना हो रहा होगा 12 वोल्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ मेरा क्या हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का मेरा निकल के आ गया कितना है 12 वोल्ट हो गया मेरा निकल के आ गया। अब क्वेश्चन बोला व्हाट इज द करंट इन द 3 ओम रेजिस्टर, करंट फाइंड करना है 3 ओम रेजिस्टर का कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट फाइंड करना है 3 ओम रेजिस्टर का। V इक्वल टू होता है आई आर, है ना। V कितना फ्लो हो रहा है भाई, V 12 वोल्ट फ्लो हो रहा है दोनों जगह। ठीक है, 12 करंट मुझे फाइंड करना है, रेजिस्टेंस मेरा बोल रखा है कि 3 ओम का निकालना है, किसका निकालना है 3 ओम का और 6 ओम का, 3 4 जा 12, तो I कितना हो गया, I हो गया 4 एम्पियर, क्या हो गया 4 एम्पियर हो गया, और दूसरे में 6 का निकालना है, कितने का निकालना है 6 का। ठीक है, मेरे पास यहां फिर से यही पुट करूंगा V इक्वल टू आई आर। ठीक है, V मेरे पास कितना है 12, I मुझे फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है ठीक, अब मुझे क्या करना है फिर से यही फाइंड करना है। ठीक, V इक्वल टू होता है आई आर, रेजिस्टेंस हमारे पास 6 है, इससे इसे कैंसिल कर दिया 2 हो गया, I कितना आ जाएगा 2 एम्पियर, क्या आ गया 2 एम्पियर। और हमने पहले भी बोला था, क्या बोला था कि करंट भैया, करंट क्या होता है, करंट डिवाइड हो जाता है ना, अगर 4 यहां हो रहा है तो 2 यहां हो रहा है डिवाइड। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से सभी बच्चे क्या करो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो काफी फास्ट प्रोसेस में चल रहे हैं, बहुत क्वेश्चन है, सभी कराने हैं, कुछ नहीं छोड़ना है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सभी क्वेश्चन करने हैं, और कुछ क्वेश्चन तुम्हें घर से भी दूंगा, तुम्हें पता है मेरी आदत है ना, एक क्वेश्चन तुम्हें देना ही देना है घर से, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक, तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा इस पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से। जैसे वो क्वेश्चन था सेम ये क्वेश्चन है। ठीक है, सेम ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है द फिगर गिवन बिलो शो एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच द करंट फ्लो थ्रू 6 वोल्ट बैटरी थ्रू इट
ठीक है। अब 6 वोल्ट बैटरी करंट यहां भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है, दोनों जगह क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक, आगे क्वेश्चन कर रहा है, आर द रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज विद ईच अदर और इन पैरेलल। भैया तो साफ साफ दिखाई दे रहा है रजिस्टर किसमें कनेक्ट है, पैरेलल में। ठीक, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ये समझ लो पूरा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन का मैं अभी कराया है और देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ठीक, आगे कहता है 4 इज रजिस्टर स्टेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। ठीक है, अब ये पूरे रजिस्टर जो है, इन रजिस्टर के अंदर का जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जस्ट सेकंड पहले मैंने तुम्हें बताया था। ठीक है, आगे इस वाले क्वेश्चन के अंदर बताया था मैंने, कहां बताया था, इस वाले क्वेश्चन के अंदर। ये 12 वोल्ट आया था ना। ठीक, और मैंने बोला था अगर 12 वोल्ट यहां फ्लो हो रहा है तो यहां भी होगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, अगर मान के चलो हमें पोल रखा है, कितना रखा है, 6 वोल्ट रखा है, तो 4 ईच रजिस्टर स्टेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, तो दोनों के अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये तुम्हें पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, द करंट फ्लोइंग बैटरी इज शेयर्ड बिटवीन द 2 रजिस्टर। ठीक है, अब यहां से करंट क्या हो रहा है, बैटरी क्या हो, 2 रजिस्टर के बीच में क्या हो रहा है, शेयर कर रहा है, विल हैव बिगर शेयर ऑफ द करंट। किसके अंदर ज्यादा होगा भाई, किसके अंदर करंट ज्यादा होगा, याद रखना, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका करंट ज्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका करंट क्या होगा, कम होगा। ये बहुत बार बच्चा को बता चुका हूं कॉन्सेप्ट में। अब तुम देख लो इसमें किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है किसका कम है ना, आंसर तुम्हें लिखना है। ठीक, इसके बाद कर रहा है कैलकुलेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 रजिस्टर, और इफेक्टिव रजिस्टर कब आएगा, जब ये सीरीज या कंबाइंड कॉम्बिनेशन का होगा। ठीक है, और उसमें हम क्या निकालेंगे, टोटल निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये किसमें है, पैरेलल में, तो इसको पैरेलल में सॉल्व कर लो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। ठीक, ये भी तुम्हारा काम हो गया। कैलकुलेट द करंट फ्लो थ्रू दैट बैटरी, अब इसके अंदर हमें क्या फाइंड करना है, बैटरी का हमें करंट फाइंड करना है। अगर ये सॉल्व कर लिए, तुम्हारे पास में 6 वोल्ट बैटरी भी दे रखी है, तो इसका करंट तुम बड़े आसानी से क्या कर पाओगे, निकाल लोगे। तो इस क्वेश्चन को पूरे को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, समझा दिया, लेकिन इसका सॉल्यूशन तुम्हें करना है और साथ में कमेंट सेक्शन में आंसर में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या कर रहा है, द डायग्राम बिलो शो द पार्ट ऑफ द सर्किट। देखो कितना अच्छा दे रखा है ना, ये डायग्राम बना रखा है, बहुत प्यारा सा डायग्राम बना रखा है। क्या कह रहा है, इन दिस अरेंजमेंट ऑफ 3 रजिस्टर वाज टू रिप्लेस बाय ए सिंगल रजिस्टर। ठीक है, 3 रजिस्टर हैं और तीनों देखो सेम कनेक्टेड है। ठीक, आगे क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट शुड बी, अब इसमें आंसर क्या होगा, आंसर निकलना है। साफ साफ पता चला है, ये 6 ओम में, ये 6 ओम में, ये 6 ओम में, ये किस में नजर आ रहे हैं, ये नजर आ रहे हैं पैरेलल में, किस में आ रहे हैं, पैरेलल में। ठीक, और 6 ओम ये है, तो आंसर कितना हो जाएगा भाई, इसको अगर मान के चलो मैं सॉल्व करता हूं पैरेलल का, मैं इसे ले लेता हूं R1, किसको ले लेता हूं, कुछ ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक, तो यहां क्या है, ये मेरा 6 है, तो इसको मैं ले लेता हूं, हाँ ठीक, ये है मेरा R1, R2 और ये है R3। सीधे सीधे आंसर आ चुका है मेरा, लेकिन तुम लोगों के लिए मैं कर रहा हूं फिर से। ठीक है, तो मैं यहां ले लेता हूं R4 मान ले रहे हैं। ठीक है, R1 प्लस R2, 1/6 प्लस 1/6। ठीक है, 6 यहां आ गया, 2 यहां आ गया, कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 1/3 हो गया, कितना हो गया, 1/3। तो R4 कितना आ जाएगा, 3 ओम है ना। अब 3 ये आ गया, 6 हो गया, आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 9 ओम। चलो बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इन द सर्किट शोन बिलो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 ओम रजिस्टर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बोल रखा है, अक्रॉस द 3 ओम रजिस्टर के बारे में बात कर रखा है। ठीक, अब क्वेश्चन कर रहा है, हाँ इन द सर्किट, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक, एक चीज बताएगा कोई मुझे, अगर मेरे पास में ये पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ से ही मेरा फ्लो हो रहा होगा, ये 2 ओम है, 3 ओम है, ये कितना है, 1 है। ठीक है, 3 और 2 हो गया 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6। तो यहां से R टोटल कितना आ गया, R टोटल आ गया 6 ओम, कितना आ गया, 6 ओम आ गया मेरा R टोटल। ठीक है, मेरे पास पता है V इक्वल टू होता है IR, कितना होता है IR, B मेरे पास 2 है ना, I मुझे फाइंड करना है, ये मेरे पास कितना है 6, तो I कितना आ जाएगा 2/6, कितना आ गया 2/6, इससे कैंसिल कर दिया, 1/3 आ गया, 1/3 आ गया। तो I मेरे पास कितना आ गया 1/3 एम्पियर। लेकिन क्या सॉल्यूशन हो गया क्या, अभी सॉल्यूशन नहीं हुआ बच्चे, यही गलत कर देंगे, ये समझ लो, यही कुछ ढूंढने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं है। अब क्या करना है, V इक्वल टू IR लगाएंगे, और क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा है 3 ओम रजिस्टर का फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है, 3 ओम रजिस्टर का। करंट कितना आया है,
1/3 रजिस्टर कितना है 3, इससे ये कैंसिल, V कितना हो गया 1 वोल्ट हो गया, कहीं दे रखा है 1 वोल्ट क्वेश्चन के अंदर आंसर, ये आ गया 1 वोल्ट आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। तो बेटा क्या करना है, अब हम फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। इतना प्यारा सा क्वेश्चन, बल्ब वाला क्वेश्चन तुमने नहीं करा होगा, बल्ब वाले क्वेश्चन के देखते हैं। कह रहा है अ बैटरी एंड 3 लैंप आर कनेक्टेड एज सून। ठीक है, एक बैटरी है, ये बैटरी दे रखी है, ठीक है, और 3 लैंप है, 1 2 3, ये क्या है लैंप है। ठीक है, ये 3 लैंप है। ठीक, क्या कह रहा है, कनेक्टेड एज सून विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द करंट एट एक्स वाई जेड इज करेक्ट। एक्स वाई और जेड के रेस्पेक्ट कौन सा स्टेटमेंट करंट है। सबसे पहले क्या कह रहा है, द करंट एट जेड इज ग्रेटर देन दैट वाई। ठीक है, क्या करंट जेड बड़ा है वाई के कंपेरिजन में। अब देखो बेटा, यहां से करंट क्या हो रहा है, करंट यहां भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है ना। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, ये कंबाइंड हो रहा है इसके चक्कर में। ठीक, तो हम यहाँ चेक करेंगे। ठीक, तो करंट कह रहा है करंट एट अ जेड इज ग्रेटर देन एट वाई, क्या करंट जेड ग्रेटर है वाई के कंपेरिजन में। सेकंड कह रहा है द करंट एट वाई इज ग्रेटर देन जेड, क्या करंट वाई इससे ज्यादा है। देखो बेटा, यहां करंट मैंने फिर बोला 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना, और 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं यहां ज्यादा हुआ, सिंपल सी बात है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन मुझे लग रहा है कुछ कुछ हद तक कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है करंट एट एक्स इज इक्वल टू वाई, क्या एक्स वाई के इक्वल होगा, जिंदगी में नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यहां से करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है तो यहां भी डिवाइड हो रहा है, यहां भी डिवाइड हो रहा है, तो वाई के इक्वल कभी नहीं होगा। यानी कि ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया, करंट एक्स इज इक्वल टू जेड, ये भी मेरा 100% क्या हो गया, गलत हो गया। और फर्स्ट वाला भी मेरा गलत हो गया। सेकंड वाला क्या है, सही है, द करंट वाई एट इज वाई ग्रेटर देन जेड, करंट वाई क्या अधिक है जेड के कंपेरिजन। तो जेड क्या है 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, वाई सिंगल पार्ट में है, इसलिए वाई क्या होगा, अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड वी इन द फिगर। इस क्वेश्चन को बच्चे बहुत नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि फिगर इस तरीके से बना रखा है ना, और बच्चे क्या करेंगे यहाँ गड़बड़ करेंगे। ठीक है, तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला हम ये वाले पार्ट सॉल्व करने पड़ेंगे। इसको हम ले रहे हैं R1, ठीक है, R2, R3, R4, R5 और R6, है ना। यहाँ टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले R2, R3, R4 को सॉल्व करूंगा। R6 तक दे रखे हैं, R7 मान लेता हूं, मैंने लिख दिया 1/R7। क्या लिख दिया, 1/R7। ठीक है, 1/R7 हमें पता है, सॉरी ये ठीक है, ये मुझे चाहिए ना, है ना। और ये किसमें नजर आ रहा है, ये सीरीज में नजर आ रहा है, किसमें नजर आ रहा है, सीरीज में। और मुझे क्या चाहिए, R7 मान लेता हूं इसको। ठीक है, तो मेरे पास हो जाएगा R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, ये मेरे पास हो गया। अब मेरे पास हो गया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, R2 मेरे पास कितना है 20, ये मेरे पास कितना है 10, और ये मेरे पास कितना दे रखा है भैया 20 है, 10 है, इसकी वैल्यू रह गई है, चलो इसकी वैल्यू अपने पास से लिख देते हैं, फिर से इसको 20 ओम ही कर देते हैं, कोई परेशानी नहीं है। फिर से क्या मान लिया हमने 20 ओम मान लिया। ठीक है, तो ये 20, ये 10 है, ये 20, तो कितना हो जाएगा टोटल 20 20 कितना हो गया 50, कितना हो जाएगा 50 ओम। R7 आ गया 50 ओम, 10 भी था हमारे पास में। ठीक है, अब ये मेरा सॉल्व हो गया, क्लियर। लेकिन यहां से जो सॉल्व हुआ और R5 हो गया, वो किसमें कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया पैरेलल में, है ना। तो मुझे पैरेलल में सॉल्व करना है, तो इसको अब हम सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं R8। क्या मान लेते हैं, R8। तो 1/R8 इक्वल टू हम क्या लिख लेते हैं, 1/R5 प्लस 1/R7। ठीक है, R5 कितना है हमारे पास 30, ठीक है, R7 कितना है 50, है ना। इन दोनों का कितना 150। ठीक है, 3 5 जा और 5 3 जा, तो भैया 8 ओवर आ गया 150। क्या आ गया 8 ओवर 150। तो हम नीचे एक स्लाइड को ऐड कर लेते हैं। ठीक, तो यहां से R8 कितना आ गया 150 ओवर 8 आ गया, क्लियर। ठीक, इसको हमें करना है, इसको हम और ऐड कर देते हैं। ठीक है, पॉइंट हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो हमें पता है 8 1 जा 8 हो जाएगा, है ना, और 7 0 हो जाएगा 70 हो जाएगा। 8 8 जा कितना होता है 64, है ना। बचेगा कितना भाई 6 बचेगा, है ना। तो बचेगा 8 5 जा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, उससे रेस्पेक्ट नहीं हुआ। 8 7 जा, है ना, कितना 8 7 जा, ये आ गया 75। ठीक, तो R8 आ गया हमारे पास में 18.7 ओम, है ना। ठीक, अब एक चीज बताओ,
एक हमने क्या करा, इसको हमने सॉल्व किया था पैरेलल में कन्वर्ट हो गया था। जब इन दोनों पैरेलल को सॉल्व किया तो हमने पहले ही बताया था जब पैरेलल को सॉल्व करो तो वो सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, यहां मेरे पास क्या R1 और R6, अब निकालेंगे R टोटल। R टोटल में R1 प्लस R6 प्लस R8 क्या हो जाएगा, R6 प्लस R8 है ना। ठीक, यहां हमारे पास में ये ऐड हो जाएंगे सब। R1 हमारे पास कितना है 10, R6 हमारे पास कितना है 10, तो ये हमारे पास 10 है, ये भी 10 है, और ये आ गया 18.7 और टोटल के लिए बोल रखा है तो भैया ऐड होने के बाद हो गया 38.7 ओम। आर टोटल कितना आ गया, आर टोटल आ गया 38.7 ओम। कितना प्यारा सा, कितना अच्छा सा क्वेश्चन था। अगर ये भी तुम नहीं कर पाओगे, थोड़ा टफ समझ के छोड़ दोगे तो बहुत काम खराब हो जाएगा। जल्दी से इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, इसका भी चलो बेटा, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक, देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन, कितना अच्छा सा क्वेश्चन है ना। कभी तुमने देखे ही नहीं होंगे, क्लास में कराई भी नहीं गए होंगे ऐसे क्वेश्चन। फिर से देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द रजिस्टर है R1 R2 R3 एंड R4 इन द फिगर, ठीक है, गिवन बिलो आर इक्वल इन वैल्यू। भैया एक चीज बताओ, ये कितने वोल्ट है, 12 वोल्ट है। कितना है, 12 वोल्ट है। कितना पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 4, कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है 4। कितने रजिस्टर है, टोटल है रजिस्टर 4। ठीक है, तो मैं इसको, मुझे पता है कि अगर मैं इत्तेफाक से सपोज करो मैं ले लेता हूं R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर, ठीक, R4 क्या ले लेता हूं मैं, ये 4 वैल्यू मैंने माना कि इन सब की वैल्यू बराबर है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं मेरे पास कितने होगा रेजिस्टेंस, टोटल 4 है ना। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास यहां क्वेश्चन में क्या रखा है, द रजिस्टर R1 R2 R3 R4 इन द गिवन बिलो, ठीक, इक्वल वैल्यू, इनकी इक्वल वैल्यू है, और इक्वल वैल्यू किसके बराबर है, इसके 12 के। ठीक है, तो मैं कहूंगा 4R बराबर होगा 12 वोल्ट के। ठीक है, इससे इसे कैंसिल कर दिया, 4 3 12 हो जाएगा, R कितना आ जाएगा 3 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 3 ओम आ जाएगा। ठीक, यहाँ 3 ओम आ जाएगा, यहाँ 3 ओम आ जाएगा, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 3 ओम। तो हमारे पास ए के पास में कितना बचा भाई, ए के पास बचा 3 ओम। ठीक है, और वी के जो रेस्पेक्ट में है ये कितना है 3 ओम है, और सी के रेस्पेक्ट में भैया 3 कितने हो जाएगा, टोटल 6 ओम। यही पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर। एक स्टेप निकाल दिया, मतलब कि लिखने से रह गया, टाइप करने से रह गया, तो वो समझ जाओ कि ABC का पूछा था कि कितना है। ठीक है, तो बेटा कितना है 6 ओम है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन भी उसी तरीके से, देखो फास्ट प्रोसेस में काम करना है, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। ठीक, तो मैं भी क्या करना है, इस समय जितना तुम फास्ट चलोगे उतना तुम्हारे लिए बेनिफिट है, और अगर स्लो चलोगे तो काम खराब हो जाएगा, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास में। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है इफ द लैम्प आर बोथ द सेम इन द फिगर गिवन बिलो एट A1। ठीक है भैया, एक चीज बताओ, ये A1 है ना, और A1 से पूरे लैम्प में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। क्या, A2 A4 A3 और A5। ठीक, मुझे एक चीज बताओ कैलकुलेट करके, ये यहाँ हो रहा है, यहाँ जितना यहाँ होगा उतना यहाँ होगा, है ना, जितना होगा ये यहाँ, इतना होगा यहाँ होगा। अगर मैं इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ इक्वल हो रहा है, A2 और A3 में दोनों पार्ट में क्या हो रहा है, इक्वल डिवाइड होगा। ठीक, तो मेरे पास कितना है, मेरे पास है करंट 0.5 एम्पियर। ठीक है, A1 में ही हो रहा है, और A2 में ही हो रहा है, A4 में भी हो रहा है ना, 2 पार्ट में इधर हो रहा है, 2 पार्ट में इधर हो रहा है। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, मैं इतना मुझे पता है कि यहां से करंट इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। ठीक, अब दोनों तरफ फ्लो होगा, दोनों कह रहा है इफ द लैम्प आर वो सेम इन द फिगर गिवन बिलो A1 रीड 0.5 एम्पियर, व्हाट डू A2 A3 A4 A5 कितना है। ठीक है, तो इस केस में मैंने क्या करा, इसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, 0.5/2, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, 0.25 आ जाएगा, यानी कि A2 A4 A3 और A5 है ना 0.25, कितना फ्लो होगा 0.25, क्योंकि यहां से तो इक्वली हो रहा होगा ना, यहां से डिवाइड हो जाएगा 2 पॉइंट में, आधा इधर हो जाएगा आधा हो जाएगा, इसलिए यहां भी उतना फ्लो होगा, यहां भी उतना फ्लो होगा, यहां भी उतना होगा, यहां भी क्या होगा उतना ही फ्लो होगा, सब जगह क्या होगा इक्वल फ्लो होगा। अब बेटा एक लास्ट क्वेश्चन है ना, तुम्हें दूंगा मैं होमवर्क में, तुम्हें करना ही करना है, कुछ हो जाए कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या करना है तुम्हें कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, अब पहुंचते हैं हम इस पर, हमारा ये देखो खत्म हो गया स्लाइड। ठीक है, वायरस एजुकेशन सेंटर, और कितने प्यार से बोला, कितना अच्छा सा लग रहा है ना। ये हमारे एक सर हैं शाहरुख सर, उनकी क्रिएटिविटी है, बहुत प्यारे से सर हैं, बहुत खूबसूरत सर है ना।
ठीक, तो ये समझ लो मैथ पढ़ाते हैं सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जिसने अब तक उनके लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उनके मैथ के लेक्चर देख लो। ये समझ लो जीरो टू हीरो लेकर आ रहे हैं और एक से एक बेस्ट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं मैथ के। ठीक है, तुम्हारे क्या करना है, तुम्हें सिर्फ उस लगे रहना है। तुम्हारा बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, ना मैथ का ना फिजिक्स का। फिजिक्स का तुमने देख लिया, मैथ के भी देख लो। ठीक है, और जल्दी से क्या करो, वायरस एजुकेशन सेंटर को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और शेयर करो। आज जितना मैंने तुम्हें वर्क दिया है वो तुम्हें क्या करना ही करना है, और नहीं करोगे तो बाद में तुम पछताओ, कहोगे कि दीपक सर ने कहा था कि बेटा पढ़ ले, और नहीं पढ़े तो पछताने के अलावा कुछ भी नहीं है। चले रहो, लगे रहो बेटा। ठीक।